गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 और हम पैराबोला जो है वो पढ़ रहे थे। पैराबोला में एक्सरसाइज 11.2 इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या था, आपको पैराबोला की इक्वेशन, जो 4 टाइप की इक्वेशन होती है उनमें से इक्वेशन आपको किसी न किसी टाइप की दी होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो 4 है उनमें से आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, वर्टिसेस, फोकस, या कुछ इस तरह की चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब इसके उल्टे क्वेश्चन हैं। अब आपको उन पैरामीटर्स में से कुछ ना कुछ दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 7, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है। गिवन and equation of directrix is x equal to -x। तो देख लें आप, a0 -a0 होता तो -x एक्सिस, a0 है तो therefore axis of the parabola is positive x axis with a is equal to 6. Therefore equation of the parabola is y square is equal to 4ax, that is y square is equal to 4 into 6 into x, that is y square is equal to 24x। This should answer means आपको यहीं से डायरेक्ट्रिक्स दी थी, नहीं भी दी हो आपको फोकस से ही पता चल जाता है, क्योंकि फोकस किस पे है, एक्सिस पे होती है। तो एक्स, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, इसलिए एक्सिस जो पैराबोला की है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये इक्वेशन होती है। अगर नेगेटिव होती तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता। तो अगला क्वेश्चन वही है, उसमें y एक्सिस है नेगेटिव y। फिर 9th क्वेश्चन है, उसमें फिर x एक्सिस है, इसी तरह से आंसर होगा। वहाँ a की जगह 3 है तो आंसर हो जाएगा 4 to the 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। क्वेश्चन नंबर 10 में भी नेगेटिव x एक्सिस है तो -2 होगा, तो -4 to the 8x, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। बस ये लाइनें आपको लिखनी है और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेम क्वेश्चन थे, सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज छोड़े मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। देखें एक्स एक्सिस पर एक्सिस है तो वो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि उसने नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला नहीं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, गिवन axis of the parabola is x axis and the point 2 3 lies on the parabola। तो ये 2 3 कहाँ होता है, ये यहाँ होता है। 2 3 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल होगा। देयरफॉर एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यही होता है। अब हमें गिवन है कि ये किससे, आपको a फाइंड करना है। गिवन
पैराबोला passes through the point 2, 3. Therefore, from first 3 is equal to 4a into 2. So this implies a is equal to 4 to the 8, 9 by 8. This implies equation of the पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक जगह पे 9/8x और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 टू द 9/2x. दिस योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 सेम ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे. और इसके साथ पैराबोला के जो क्वेश्चंस हैं, हर तरह के जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो मैंने इसमें आपको करवा दिया. तो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो एलिप्स है. कोनिक सेक्शंस हमने 4 पढ़नी थी, सर्कल और पैराबोला पढ़ लिए. अब तीसरी जो कोनिक सेक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज एलिप्स. एलिप्स क्या होता है? दो फिक्स्ड पॉइंट F1 F2, इनसे ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका सम ऑफ डिस्टेंसेस इन दो पॉइंट से कांस्टेंट रहे. मींस वो इस तरह का बनता है. ये तो क्या है, आप एक पॉइंट ले लें P1, तो P1 से F1 और P1 से F2 मींस F1 P1 प्लस F2 P2. या कोई दूसरा पॉइंट P1 P2 ले लें, तो F1 P2 प्लस F2 P2. या कोई तीसरा पॉइंट ले लें आप P3, तो यहाँ से भी डिस्टेंस F1 P3 प्लस F2 P3 ऐसा रहे, तो इस सेट को हम एलिप्स कहते हैं. दिस इज एलिप्स. जैसे पैराबोला की एक डेफिनेशन थी, सर्कल की एक डेफिनेशन थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इतना डिस्टेंस रहता है या इक्वल रहता है. यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहे, ऐसे पॉइंट्स के सेट को एलिप्स कहते हैं. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट हैं इनको फोकाई कहते हैं. फोकस का प्लूरल होता है. और इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ द एलिप्स कहते हैं. देखें, ये एक पॉइंट F1, ये दूसरा पॉइंट F2, इनका जो मिड पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर. फोकाई से पास होने वाली लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस. और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट को कहते हैं माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस के जो एंड हैं, एक ये है एक ये है, इन एंड पॉइंट्स को कहते हैं वर्टिसेस. वर्टेक्स का प्लूरल होता है. ये सारे पैरामीटर्स एक एलिप्स में होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कि पैराबोला में एक ही था पैरामीटर A, वो डिस्टेंस होता था सेंटर से लेकर फोकस तक. यहाँ पर कौन कौन से सर्कल में रेडियस होता था या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते थे. यहाँ कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पर ये एक रिमार्क लिखना है आपने कि हम डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम 2a से डिनोट करते हैं. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a से डिनोट करते हैं. सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस
2b से, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और दो फोकाई के बीच में जो सेंटर है उसको 2c लिखते हैं। टू सी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए बनता है वो एक रिमार्क आपने लिखना है। रिलेशनशिप between A, B and C means relationship between semi minor axis, semi major axis and distance of either foci from the center, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 2c है तो सेंटर से लेकर एक तक का डिस्टेंस c होगा। इन तीन के बीच में रिलेशन, वो रिलेशन प्रूव करने के लिए हम एक एलिप्स ले लेते हैं। उस एलिप्स में यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, सेंटर O, ये पॉइंट Q रखो, इस पॉइंट का नाम P रखो। तो देखें ये डिस्टेंस c बनता है, ये भी c बनता है। ये डिस्टेंस b, क्योंकि टोटल 2b था, ये b आ गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बनता है p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये भी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखें डेफिनेशन जो है एलिप्स की उसके अकॉर्डिंगली F1P प्लस F2P इज इक्वल टू F1O। फिलहाल ये डिस्टेंस निकालते हैं इस डायग्राम से। ये डिस्टेंस F1P प्लस F2P, तो ये हो गया F1 से O, क्योंकि हमें पता नहीं ये डिस्टेंस C है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 2a है, तो यहाँ से यहाँ a है, तो इसको मैं F1 से O, C के बराबर हो गया, फिर O से P, फिर F2 से, ये दोनों ब्रेक करके ऐड करके इसके इक्वल बनेंगे। F1P का मतलब F1O और OP, F1O OP। F1O जो है C है, ये A है, प्लस F2P, तो F2P कितना हुआ, इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ये A था, ये C, तो ये हो गया A माइनस, सो A माइनस C और C कैंसिल, दिस इज 2A। अगेन F1Q प्लस F2Q इज इक्वल टू, देखें F1Q F2Q दोनों हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब P और Q दोनों पॉइंट किस पे हैं, एलिप्स पे हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये दोनों डिस्टेंस का सम जो है मीन्स F1P प्लस F2P इज इक्वल टू F1Q प्लस F2Q, ये एलिप्स की डेफिनेशन है। इसका मतलब हो गया 2a is equal to 2 square root of b square plus c square, 2 cancel, squaring both side, a square equal to b square plus c square. This is the required relationship between a, b and c. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम इसका पूरा चार्ट बनाकर इसके रिजल्ट्स का जो डेफिनेशन और करनी है, सेंट्रिसिटी वगैरह, वो करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज